आज हम बनाएंगे घर पे पनीर। दिखने में बहुत ही स्पॉन्जी और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और ये फुल क्रीम दूध बफेलो मिल्क है, कंट्री डिलाइट मिल्क, और ये 2 लीटर दूध है। अब हम इस मिल्क को पतीले में डाल देंगे। कभी भी पनीर बनाते वक्त हमेशा एक बात की ध्यान रखें, फुल क्रीम दूध ले। दूध को मैंने पतीले में डाल दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज नींबू लिया है और नींबू का रस निकाल लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो विनेगर से भी पनीर बना सकते हैं, ताकि नींबू जो है हर घर में रहता है, इसलिए मैंने नींबू से ही पनीर कैसे बनाते हैं इस वीडियो में मैंने दिखाया है। और यहाँ पे नींबू का रस जो है निकाल लिया है मैंने। अब हम चलते हैं दूध को उबालने के प्रोसेस में। और अब हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे नींबू के रस में और मिला देंगे अच्छे से नींबू की रस और पानी को। और ये देखिए मैंने मिला दिया। अब हम चलते हैं दूध को उबालने के प्रोसेस में। अब हम गैस ऑन करके दूध के पतीले को रखेंगे गैस के ऊपर और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और दूध को उबलने तक इंतजार करेंगे हम। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और नींबू के रस को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे दूध में। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम नींबू के रस को ऐड करते जाएंगे और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध जो है नीचे से ना जले। ये देखिए दूध जो है फटना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हमारा दूध जो है अच्छी तरह से फट चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। और अब हम एक पतीला रखेंगे, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इस तरह से सूती कपड़ा बिछा देंगे। आप चाहे तो आटा छानने वाला छन्नी भी ले सकते हैं। अब हम इस पनीर को छान कर ले लेंगे। और ये देखिए मैंने छान कर ले लिया। और इस पानी को ना फेंके, किसी ग्रेवी में भी यूज कर सकते हैं, आटा गूंदने में यूज कर सकते हैं। इस पानी को साइड में रख देंगे हम। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है और इस छेने को डिप करके ले लेंगे ताकि इसमें जो भी खटास है वो निकल जाए अच्छे से। इसलिए हम डिप करके 2-3 बार ऐसे डिप करके ले लेंगे हम। इस तरह से रोल करके प्रेस करके सारा पानी जो है निकाल लेंगे हम निचोड़ कर। और इस पानी को साइड में रखेंगे और अब हम इस पनीर को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। और इसके ऊपर अब हम जितना दूध था उतना पानी हम पनीर के ऊपर पानी को रख देंगे। पनीर के ऊपर वजन रखना होता है, तो अब हम पनीर के ऊपर पानी रखकर 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे हम। ये देखिए मैंने रख दिया। आप चाहे तो आपके घर में कौन सा भी भारी भरकम सामान हो तो वो भी रख सकते हैं ताकि वो पूरा पनीर सेट हो जाए। 3 घंटा जो है पूरे हो चुके हैं। अब हम पतीले को हटा देंगे और पनीर जो है सेट हो चुका है या नहीं है अब हम देखेंगे। प्लेट जो रखे थे हमने वो निकाल देंगे। अब हम निकाल देंगे और ये देखिए पनीर जो है सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। घर पर आसानी से पनीर बना सकते हैं और आप चाहे तो बचे हुए दूध से भी पनीर बना सकते हैं। अब हम इस पनीर को पानी में डालकर और ढककर फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका वजन जो है बढ़ जाता है। 5 घंटे के बाद इसका जो वेट है वो डबल हो जाता है। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम पनीर को निकाल लेंगे। ये देखिए इसका जो वेट है वो बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। कभी भी पनीर बनाएं तो पनीर को पानी में डालकर फ्रिज में रखें। 4 से 5 दिन तक पनीर जो है खराब नहीं होता है। और अब हम इस पनीर को कट करके देखेंगे। ये देखिए दिखने में एकदम स्पॉन्जी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर पर जो पनीर बनता है वो उसका टेस्ट जो है बहुत अलग आता है। आप इस रेसिपी को जरूर बना के देखें, बहुत ही टेस्टी होता है। दिखने में तो बहुत ही लाजवाब रहता है। और इस पनीर को ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और इसका ग्रेवी भी बनाकर खा सकते हैं। सिर्फ 2 लीटर दूध में आधा केजी से भी ज्यादा पनीर हुआ है और दिखने में भी तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।